हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो चलिए इसे देख लेते हैं। जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, तो पहला क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए थे। तो ये कहाँ नियुक्त किए गए थे दादा भाई नौरोजी, तो ये नियुक्त किए गए थे एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में। ऑप्शन डी एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है। तो पानीपत रिफाइनरी जो है IOCL के अंतर्गत आती है, IOCL, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है, तो ये अंतग्रहण, इंजेशन के द्वारा जाता है, ऑप्शन ए, इंजेशन के द्वारा जाता है आहार नाल में भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या जाता है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का, ऑप्शन डी, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है तरल अवस्था में गैसीय अवस्था, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण, इवापोरेशन कहा जाता है, ऑप्शन सी, वाष्पीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इनर्शिया का नियम जो है, लॉ ऑफ इनर्शिया, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये गैलीलियो के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए, गैलीलियो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुष्ठ रोधी दिवस। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कुष्ठ रोधी दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी, 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट रामसर के अंतर्गत भारत में आर्द्रभूमि स्थल की संख्या क्या है। तो रामसर के अंतर्गत भारत में आर्द्रभूमि स्थल की संख्या क्या है, तो यह है 42, ऑप्शन सी, 42 आर्द्रभूमि स्थल है रामसर के अंतर्गत। नेक्स्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लियर, ऑप्शन सी, कॉम्प्लायर। नेक्स्ट आरमैब दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेज़ी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है। तो यह दवा जो है रेबीज़ रोधी दवा है, ऑप्शन बी, रेबीज़ रोधी दवा है ये आरमैब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है डैश कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन करता है कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान, तो ये करता है ब्लूटूथ, ऑप्शन सी, ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया। तो इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया था। तो ये किया था 2015 में, ऑप्शन डी, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। किस देश में, तो ये है श्रीलंका में, ऑप्शन डी, श्रीलंका में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है भारत आने वाले निम्नलिखित विदेशी आगंतुकों पर विचार कीजिए। अलबरूनी, फाहियान, हैंसोंग और मेगास्थनीज। तो वह सही क्रम क्या है जिसके अनुसार इन लोगों ने भारत का भ्रमण किया था। तो सही क्रम क्या है, तो अलबरूनी कब आया था, कब से कब तक, तो ये था 1017 से 20 तक रहा था भारत में। और फाहियान आया था कब, तो 402 ईसा पूर्व में। और हैंसोंग आया था कब, तो हैंसोंग आया था 7वीं सदी में, 7वीं सदी में हैंसोंग आया था। और मेगास्थनीज आया था कब,
से लेके 299 ईसा पूर्व तक ये भारत में रहा था मेगास्थनीज। तो सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले आया मेगास्थनीज, उसके बाद आया फाहियान 402 ईसा पूर्व में, उसके बाद आया 7वीं सदी में हैनसोंग आया था, उसके बाद आया अलबरूनी। इसका आंसर हो जाएगा क्या? 4 2 3 1। तो किस ऑप्शन में 4 2 3 1? तो ये है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था तुगलक वंश में? तो ये था महमूद शाह तुगलक। ऑप्शन सी महमूद शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से जोड़े का सही मिलान नहीं है। तो किस जोड़े का सही मिलान नहीं है? पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929, ये सही मिलान है। सरदार भगत सिंह की शहादत 1931, ये भी सही मिलान है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1938, ये गलत मिलान है। 1938 नहीं, 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1934 में हुआ था। तो क्वेश्चन है कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन सी वाला मिलान सही नहीं है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 में शहर है, सूची 2 में है नदियाँ। तो पहला शहर है जबलपुर, जबलपुर में है नर्मदा नदी। उसके बाद पेरिस में है सीन नदी, 3 नंबर सीन। लंदन में है टेम्स नदी। और लाहौर में है रावी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 2 3 4 1। 2 3 4 1। तो किस ऑप्शन में 2 3 4 1? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य इनमें से कौन से है? तो भारत के बड़े राज्य इनमें से कौन से है? तो देख लेते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और महाराष्ट्र का क्या है? तो महाराष्ट्र का है 3,07,717 किलोमीटर, 717 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद है मध्य प्रदेश कितना है? तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, 245 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, यदि वित्त मंत्री लोकसभा में वार्षिक बजट पारित कराने में असफल रहते हैं तो प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा रहती है? तो प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा रहती है? तो ये रहती है अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफ़ा पेश करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किसके द्वारा प्रतिरोध को मापा जा सकता है? तो किसके द्वारा प्रतिरोध को मापा जा सकता है? तो ये मापा जा सकता है ओम मीटर एवं प्रतिरोध सेतु, ऑप्शन सी ओम मीटर एवं प्रतिरोध सेतु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, वायु प्रदूषण के मामले में वनस्पति का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा होता है? तो कौन होता है सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा वायु प्रदूषण के मामले में? तो ये होता है वनस्पति की पत्तियाँ, ऑप्शन सी वनस्पति की पत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान शामिल है कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान शामिल है, तो इसे कहा जाता है दोहरा विस्थापन, ऑप्शन डी दोहरा विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, जब एक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सी गैस का उत्पादन होता है? तो कौन सी गैस का उत्पादन होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, 25, भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची में से निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो यह हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था मौलिक अधिकार से।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI की अवधारणा को कब प्रथम बार जारी किया गया था? तो कब किया गया था पहली बार जारी? तो ये किया गया था 1990 में, ऑप्शन ए 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, तारापोर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो तारापोर समिति जो है किससे संबंधित थी? तो ये पूर्ण पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता से संबंधित है, ऑप्शन बी पूर्ण पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता से संबंधित है तारापोर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, पद बोगे इनमें से किससे संबंधित है? पद बोगे किससे संबंधित है? तो ये गोल्फ से, ऑप्शन बी गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अलग अलग भौतिक गुणों और अलग अलग रूपों का प्रदर्शन करने वाले परंतु एक समान रासायनिक गुणों वाले तत्व की क्षमता को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अलग अलग भौतिक गुणों और अलग अलग रूपों का प्रदर्शन करने वाले एक समान रासायनिक गुणों वाले तत्व की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? अपरूपता, ऑप्शन ए अपरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, बेंजीन के एक अणु में होता है। तो बेंजीन के एक अणु में कितने बॉन्ड होते हैं? तो 12 सिंगल बॉन्ड होते हैं और 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ऑप्शन बी 12 सिंगल बॉन्ड होते हैं और 3 डबल दोहरे बॉन्ड होते हैं, ऑप्शन बी 12 एकल बंद और 3 दोहरा बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ये बायोडीजल, ऑप्शन डी बायोडीजल जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एक लड़के ने चंपा वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और उसे रोपित कर दिया। जल्द ही शाखा ने जड़ पकड़ी और वृद्धि शुरू की। यह किसका एक उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? तो यह है अलैंगिक प्रक्रिया संबंधी प्रजनन का, ऑप्शन सी अलैंगिक प्रक्रिया संबंधी प्रजनन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, किसान फसलों के बीच फलीदार पौधों को उगाते हैं क्यों उगाते हैं किसान फसलों के बीच फलीदार पौधे को? क्योंकि वे अपनी जड़ों में बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं और जो नाइट्रोजन का प्रबंध करता है, ऑप्शन बी वे अपनी जड़ों में बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं जो नाइट्रोजन का प्रबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, गुणसूत्रों के बारे में क्या सच नहीं है? तो इनमें से क्या सच नहीं है गुणसूत्रों के बारे में? तो इनमें से क्या सच नहीं है? तो ये एक जीव की विभिन्न कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न होती है, ये गलत है। एक जीव की विभिन्न कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, एक वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने ऐसी दूरी पर रखी गई है जिसका मान इसकी फोकस दूरी के मान से कम है। इनमें से कौन सा बनी हुई छवि की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो इनमें से कौन बनी हुई छवि की अच्छी व्याख्या करता है? उत्तल दर्पण है। ये देखना, उत्तल दर्पण के एक ऐसी दूरी पर रखी गई है जिसमें उसकी फोकस दूरी के मान से कम है। तो वस्तु कैसा बनेगा? तो ये बनेगा आभासी, सीधा और इसका मैग्नीफिकेशन जो होता है 1 से कम होगा। तो आभासी, सीधा और आवर्धन, मैग्नीफिकेशन को आवर्धन बोलते हैं, तो आवर्धन 1 से कम, ऑप्शन डी होगा। आभासी, सीधा और आवर्धन 1 से कम, आवर्धन को मैग्नीफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का विषय क्या था? तो प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का थीम क्या था? तो थीम था कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन ए कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत थीम था प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अभ्यास शक्ति जो है भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास है? तो किस देश के बीच है? तो भारत और फ्रांस के बीच है, ऑप्शन बी भारत और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये कहाँ आयोजित होगा खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण? तो ये होगा गुलमर्ग में, ऑप्शन बी गुलमर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, गोवा में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए
कंट्री इन फोकस किसे चुना गया? तो कंट्री इन फोकस किसे चुना गया है 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए? तो ये चुना गया है बांग्लादेश को, ऑप्शन बी बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, WHO ने 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किया? तो WHO ने 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किया? तो ये क्या है उपचारिका और प्रसाविका वर्ष, ऑप्शन डी उपचारिका और प्रसाविका वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, अमेरिका ने चीन को किस जगह का दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो किस जगह का दूतावास बंद करने का आदेश दिया अमेरिका ने चीन को? तो ये दिया है ह्यूस्टन, ऑप्शन सी ह्यूस्टन। ह्यूस्टन का दूतावास बंद करने का आदेश दिया है अमेरिका ने चीन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 है, भारत की शीर्ष प्रोफेशनल फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग ISL का 5वां संस्करण का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता ISL का 5वां संस्करण का खिताब? तो ये जीता बेंगलुरु FC, ऑप्शन बी बेंगलुरु FC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है? तो अरब देश इनमें से कौन नहीं है? तो इजराइल, ऑप्शन ए इजराइल जो है अरब देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑप्शन सी वियना ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में है? तो सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम देश है? तो कौन है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम देश? तो यह है फारस, ऑप्शन ए फारस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, ऑप्शन ए 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, धन विधेयक मनी बिल कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है धन विधेयक? तो ये लोकसभा में, ऑप्शन ए लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया? तो फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया? तो ये बुलंद किया गया 1789 में, 1789, ऑप्शन सी 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जो पानी का कोई भी रूप जो बादल से गिरता है तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन। तो दोस्तों RRB NTPC और ग्रुप डी का सेट नंबर 15 कंप्लीट हुए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।